नमस्कार, तारातरा बॉयज यूट्यूब चैनल के अंदर आप सभी का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। और आज हो चुका है 30 अप्रैल 2020। वही दोपहर के आज करीब 12 बज चुके हैं और अब बड़ी खबरें जो निकल कर आ रही है सुबह से लगाकर अब दोपहर के बीच की उन सभी खबरों की चर्चा करेंगे हम इस वीडियो में। उससे पहले हमारा निवेदन रहेगा कि वीडियो के कमेंट बॉक्स के अंदर जय हिंद ज़रूर लिखें और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। वही पहली बड़ी खबर की बात करें तो पीएम मोदी के साथ में उद्धव ठाकरे ने फोन पर बातचीत की है और जिस प्रकार से महाराष्ट्र के अंदर संवैधानिक रूप से राजनीति में संकट गडराया उसको लेकर चर्चा हुई है। पूरी खबर की जानकारी आगे बात करेंगे। उससे पहले दूसरी खबर हेडलाइन की बात करें कि सोनिया गांधी को भी अब बड़ी लताड़ मिलती हुई नजर आ रही है। यहाँ तक कि योगी आदित्यनाथ ने सोनिया गांधी को भी लताड़ लगाती हुई नजर आए कि वो राजनीति पर ज्यादा रोटियां नहीं सेके। वही तीसरी बड़ी खबर जो निकलकर सामने आ रही है उस हेडलाइन की बात करें तो राजस्थान के सीएम अशोक गहलोत ने प्रवासी बंधुओं के लिए साफ तौर पर मना कर दिया है कि उनको ना तो लाया जाएगा और ना ही दूसरे राज्यों के अंदर फंसे हुए उनकी मदद की जाएगी। वही चौथी बड़ी हेडलाइन की बात करें तो उद्धव ठाकरे के कैबिनेट मंत्रालय के साथ लगातार उठापटक की बैठकें शुरू हो चुकी है। वहीं कल की होने वाली बैठक पूरी तरह से फ्लॉप साबित हुई। वहीं एमवीए का टूटता हुआ गठबंधन भी नजर आ रहा है। वहीं पांचवी हेडलाइन खबर की बात करें तो जिस प्रकार से सीएम राजस्थान के अशोक गहलोत ने जिस बार लोगों से वादा किया था लेकिन अब वो इस लॉकडाउन के चलते उनकी मदद नहीं कर रही है, साफ तौर पर उन्होंने मना कर दिया है। दूसरी तरफ खबर ये भी सामने है हेडलाइन के तौर पर कि संजय राउत ने बुलंदशहर की हुई राजनीति पर उस पर ट्वीट करके कहा, जिसके चलते योगी आदित्यनाथ ट्विटर ऑफिशियल हैंडल से उन्होंने कहा कि वो महाराष्ट्र की राजनीति और महाराष्ट्र को देखे या योगी आदित्यनाथ बैठे वो पूरी तरह से रास्ता साफ कर देंगे। अब वही खबरें विस्तार से चर्चा करें खबरों की तो पहली जो बड़ी खबर थी कि उद्धव ठाकरे ने राजनीतिक संकट के चलते और सीएम पद की कुर्सी के जाने के डर से पीएम मोदी से उन्होंने फोन पर बातचीत की है। वहीं पीएम मोदी ने उद्धव ठाकरे से ये भी कहा कि वो इस मामले को जल्दी देखेंगे और ये भी कहा गया कि इस मामले के अंदर राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी को पूरी तरह से छूट दी गई है कि वो किस प्रकार से फैसला लेंगे या फिर नहीं लेंगे, क्योंकि 2 बार कैबिनेट मंत्रालय के द्वारा प्रस्ताव भेजने के बाद भी भगत सिंह कोश्यारी ने अभी तक उसका कोई जवाब नहीं दिया है, जिसके चलते उद्धव ठाकरे को इसकी चिंता और भी बढ़ गई क्योंकि अभी केंद्रीय चुनाव आयोग ने साफ तौर पर अनिश्चितकालीन तौर पर चुनाव रद्द कर दिए गए। वहीं दूसरी बड़ी खबर की बात करें कि राजस्थान के सीएम अशोक गहलोत ने प्रवासी बंधुओं को वापस अपने राज्य और गृह जिलों के अंदर लाने से साफ तौर पर मना कर दिया। वहीं अशोक गहलोत ने यह कहा कि जो दूर बैठे लोगों हैं उनको बस सेवा से लाया नहीं जा सकता, जिसके चलते केंद्र सरकार से उन्होंने कहा कि अगर ट्रेन की सेवा वो शुरू करेंगे तो ही उन्हें वापस लाया जाएगा, अन्यथा वो जहां फंसे हुए वहीं बैठे रहेंगे। क्योंकि जिस प्रकार से राजस्थान के अंदर इस बीमारी के चलते हॉटस्पॉट इलाकों में लगातार मरीजों की संख्या बढ़ रही है, इसको मद्देनजर रखते हुए राजस्थान के सीएम ने बड़ा बयान दिया कि ट्रेन सेवा शुरू होने पर ही उन्हें वापस लाएगा, अन्यथा वो वहीं पर ही रहे। वही तीसरी बड़ी खबर की चर्चा करें तो योगी आदित्यनाथ और केंद्र मंत्रालय ने बड़ा ऐलान कर दिया और सभी के मजदूर और प्रवासी लोगों के रास्ते भी खोल दिए कि वो अब घर आवाजावी कर सकते हैं, लेकिन राज्यों के मुख्यमंत्रियों के बीच में समझौता नहीं होने के चलते मजदूर पूरी तरह से फंसते हुए नजर आ रहे। जैसा आप दृश्य और देख पा रहे होंगे फोटो के अंदर कि किस प्रकार से लॉकडाउन की स्थिति लगी हुई है सभी राज्यों के अंदर, और दूसरी तरफ महाराष्ट्र के अंदर जिस प्रकार सियासी घटनाक्रम चल रहा है, तो दूसरी तरफ राजस्थान के सीएम अब लगातार वोट बैंक साधने के लिए लोगों के साथ में खड़े रहे, लेकिन अब उनके साथ में पूरी तरह से धोखा करते हुए नजर आ रहे हैं। वहीं चौथी महत्वपूर्ण खबर थी कि राजस्थान के सीएम और महाराष्ट्र के सीएम के दोनों के बीच में चर्चाएं तेज हो चुकी है, तो लेकिन दूसरी तरफ महाराष्ट्र के शिवसेना के दिग्गज विधायक और सांसद संजय राउत ने बड़ा बयान और ट्विटर पर योगी आदित्यनाथ पर चर्चाएं और टिप्पणी करने के बाद में योगी आदित्यनाथ ने उद्धव ठाकरे और संजय राउत को अपने ट्विटर अकाउंट से फटकार लगाते हुए कहा कि वो महाराष्ट्र राज्य के अंदर हुई पालघर की घटना और अपनी कुर्सी बचाने के अंदर समय लगाए और दूसरी इस बुलंदशहर की घटना पर
पर राजनीति ना करें तो ही उनकी सेहत के लिए अच्छा होगा, जिसके चलते सोनिया गांधी को भी खूब लताड़ भी लगाई जा रही है सोशल मीडिया नेटवर्क के जरिए, क्योंकि पालघर की घटना को लेकर जहां उद्धव ठाकरे बुरी तरह से फंसते हुए नजर आ रहे हैं और एक तरफ रिपब्लिक भारत अर्णव गोस्वामी लगातार नए नए बड़े सनसनीखेज खुलासे करते हुए नजर आ रहे। कल रात ही उन्होंने 3 संदिग्ध गवाहों को सामने लेकर आए आर भारत के जरिए की पूछता है भारत के अंदर आखिरकार इनका जवाब कौन देगा और किस प्रकार से ये साजिश के तहत पर कुछ रचा गया था या फिर नहीं रचा गया। दूसरी बड़ी खबर ये भी निकलकर सामने आ रही कि दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल ने भी अब मजदूर प्रवासियों को घर लाने के लिए बस सेवाओं का इंतजाम कर चुके हैं। वही पूरी तरह से बस सेवाओं को सैनिटाइज और स्कैनिंग करने के बाद वो दूसरे राज्यों के अंदर फंसे अपने मजदूर और प्रवासी लोगों को राजधानी दिल्ली वापस लेकर आएंगे, जो दोपहर की सबसे बड़ी खबरें निकलकर सामने आ रही है। वही खबर ये भी सामने आ रही है कि अब जल्द ही ट्रेन सेवाएं प्रारंभ करने के दौर बढ़ चुका और टिकटें भी बुकिंग होती हुई नजर आ रही है, लेकिन उद्धव ठाकरे और राजस्थान के सीएम दोनों ही रणनीति अलग ही सेक रही है। दूसरी तरफ सोनिया गांधी लगातार पीएम मोदी के साथ में चिट्ठियां भी लिख रही है और खबर यह भी है कि महाराष्ट्र की पूर्व सीएम देवेंद्र फडणवीस लगातार अब राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी के साथ में बैठकें भी कर रहे हैं और खबर ये सामने आ रही है गुप्त जानकारी के अनुसार कि अलका लांबा और उद्धव ठाकरे के बीच में अब खिचड़ी जल्दी पकने वाली है। वहीं राज ठाकरे ने बड़ा ऐलान कर दिया है कि महाराष्ट्र के अंदर उद्धव ठाकरे को 28 मई से पहले अपने पद से और कैबिनेट मंत्रालय के साथ इस्तीफा देना होगा, क्योंकि उद्धव ठाकरे को जहां डर लग रहा था कुर्सी जाने का, इसके चलते उन्होंने पीएम मोदी से बातचीत की, लेकिन मोदी ने उन्हें साफ तौर पर मना कर दिया है। और दूसरी तरफ गृह मंत्रालय के ऐलान के बाद प्रवासी बंधुओं के लॉकडाउन की सीमाएं खुल चुकी है। यहां तक कि गृह मंत्रालय ने यह कहा है कि भारत सरकार के द्वारा लॉन्च किया गया आरोग्य भारत हर व्यक्ति के मोबाइल के अंदर डाउनलोड होना चाहिए, उसके चलते ही उन्हें पास की सुविधाएं देकर उन्हें वापस भेजा जाएगा। दूसरी तरफ महाराष्ट्र राज्य के राजनीति के चाणक्य कहे जाने वाले शरद पवार को लेकर भी खबर आ रही है कि शरद पवार का गुटबंदी में अलग हो चुका है। वही उद्धव ठाकरे को कड़ी लताड़ मिलती हुई नजर आ रही है शिवसेना, एनसीपी और कांग्रेस के द्वारा, क्योंकि एमवीए की गठबंधन और महाअकाली की सरकार टूटती हुई नजर आ रही है। यहाँ तक कि सोनिया एंटोनियम गैंग ने साफ तौर पर कह दिया कि अगर महाराष्ट्र के अंदर उद्धव ठाकरे की सरकार गिरती है तो फिर बीजेपी पार्टी का रास्ता साफ हो जाएगा और वो जल्द ही सरकार बना लेगी महाराष्ट्र राज्य के अंदर, जिस प्रकार से मध्य प्रदेश के अंदर शिवराज सिंह की सरकार बनाई गई। उसी पर अमित शाह ने भी अब ऐलान जारी कर दिया है कि अब मध्य प्रदेश की तरह ही महाराष्ट्र में भी उद्धव ठाकरे के खिलाफ देवेंद्र फडणवीस का ऑपरेशन अरुणा नामक शुरू हो चुका है, जिसके अंदर करीब 60 से 65 विधायक एक साथ भाजपा पार्टी के संपर्क में बताए जा रहे, जिसके चलते राहुल गांधी की नींदें भी उड़ चुकी है। तो दूसरी तरफ ज्योतिरादित्य सिंधिया भी अब लगातार राहुल गांधी और बीजेपी के नेता वहीं कमलनाथ से फोन पर बातचीत भी कर रहे हैं, जिसके चलते वो लगातार बड़े खुलासे करते हुए नजर आ रहे हैं। लेकिन उद्धव ठाकरे की कुर्सी पूरी तरह से दाव पेच के अंदर फंस चुकी है, क्योंकि आर्टिकल 161 के अनुसार उद्धव ठाकरे ना तो विधान परिषद के सदस्य है ना ही विधान सभा के, लेकिन 28 मई से पहले खाली होने वाली विधान परिषद की 9 सीटों में से उद्धव ठाकरे को अपनी एक सीट के लिए कुर्सी बचानी है तो उन्हें चुनाव करवाना होगा। लेकिन चुनाव आयुक्त की पूरी तरह से अनिश्चितकालीन तौर पर चुनाव को रद्द करने का फैसला ऐतिहासिक लिया गया है, अब वो पलटे वाला नहीं है। दूसरी तरफ उद्धव ठाकरे अब राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी के सहारे में बचे हुए, जिसके चलते उद्धव ठाकरे ने पीएम मोदी से और गृह मंत्री अमित शाह से भी बातचीत की और खुलासा ये भी हुआ है कि उद्धव ठाकरे ने कहा है कि राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी केंद्र की सरकार के दबाव में काम कर रहे हैं। यहाँ तक कि उन्होंने ये भी कहा कि देवेंद्र फडणवीस और भाजपा पार्टी महाराष्ट्र के अंदर संवैधानिक संकट रूप पैदा कर रही है, जो राजनीति के अंदर कतई लोगों को गलत संदेश जाएगा। जिस प्रकार से मध्य प्रदेश के अंदर सियासी घटनाक्रम देखने को मिला था, उसी प्रकार अब महाराष्ट्र के अंदर भी दाव पेच फंसता हुआ नजर आ रहा है, जो दोपहर की सबसे बड़ी हेडलाइनों में खबर सामने आ रही है। वही मशहूर बॉलीवुड के एक्टर ऋषि कपूर का भी आज निधन हो गया, जो लंबे समय से कैंसर पीड़ित बीमारी से चल रहे थे और आज जो बॉलीवुड के अंदर ये दूसरा बड़ा 24 घंटे के अंदर झटका है, क्योंकि इससे पहले इरफान खान जो बॉलीवुड के मशहूर एक्टर 1967 के अंदर जन्मे और 2020 के अंदर उनका निधन हो गया। और या ऋषि कपूर 1957 के अंदर जन्मे थे और आज 2020 के अंदर
30 अप्रैल 2020 को उनका भी निधन हो गया, जो बॉलीवुड के लिए बड़ी ही चिंता की बात होती हुई नजर आ रही है। यहाँ तक कि बॉलीवुड से लगाकर आम आदमी की आंखें पूरी तरह से नम होती हुई नजर आई। वहीं पीएम मोदी ने खुद ट्वीट कर लिखा कि बॉलीवुड के अंदर ये दूसरा बड़ा झटका है बॉलीवुड को, जो काफ़ी ज़्यादा हृदय को कलंकित करने वाला है। वहीं दिग्गज राजनीति के नेताओं ने भी ट्वीट करके ऋषि कपूर को श्रद्धांजलि दी। वहीं बिग बॉस की आंखें नम होते हुए वीडियो भी वायरल हुआ। उन्होंने बड़ा संदेश भी दिया ऋषि कपूर को लेकर, लेकिन अब ऋषि कपूर देवलोक गमन हो चुके हैं। वहीं महाराष्ट्र की सियासी घमासान राजनीति के बीच में जो बड़ी खबरें हेडलाइन थी वो सबकी चर्चा हो चुकी है। वहीं आप जुड़े रहे हमारे साथ में, चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर जरूर करें। धन्यवाद।